आगे बढ़ेंगे। बायतू विधानसभा के बाटाड़ू गांव पंचायत मुख्यालय किसान संवाद कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किसानों से संवाद किया है। दरअसल सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों को हरीश चौधरी ने संबोधित किया। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तबादलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधा है और कहा है कि तबादलों के नाम पर प्रताड़ित करना गलत है। आरएसएस से जुड़े शिक्षकों को परेशान कर रही है सरकार। तो वहीं कटारिया ने यह भी कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तबादलों के नाम पर प्रताड़ित करना गलत है। बड़ी खबर, गुलाबचंद कटारिया का यह बयान विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने दिया और उनका कहना है कि शिक्षकों का सम्मान बेहद जरूरी है, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा किए गए ट्रांसफरों पर एक संगठन विशेष ने यह कहकर के आपत्ति जारी की कि इसमें कुछ आरएसएस के लोगों के भी ट्रांसफर हुए और उसके कारण से मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद लोगों को गिन गिन करके जो आरएसएस या राष्ट्रीय से संबंधित थे उनके ट्रांसफर और दूरस्थ स्थान पर किया। मैं सोचता हूँ ये शिक्षा जगत में एक शर्मनाक घटना है। अच्छे काम करने वाले लोगों का अगर सम्मान नहीं होगा और केवल इस कारण से कि वो किसी संगठन विशेष से संबंधित हैं, इसके आधार पर ट्रांसफर करना और इसके आधार पर आदेश जारी करना या उसके कागज बनाकर भेजना, ये निश्चित रूप से एक तरह से शिक्षा विभाग के इस पवित्र संस्थान में इस प्रकार की दखलंदाजी एक मंत्री के द्वारा या एक रोकटा कांग्रेस से समर्थित शिक्षक संगठन के द्वारा जिस प्रकार का घिनौना षड्यंत्र किया और उसमें दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी सहभागी होना, ये वास्तव में मैं सोचता हूँ कि सरकार के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए और शिक्षा जगत के लिए भी एक शर्मनाक घटना है। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि अगर इसके आधार पर ही आपको छांट के ट्रांसफ़र करना है तो मैं सोचता हूँ आपका ये सोच बहुत घटिया किस्म का सोच साबित होगा। राज तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको, चाहे वो किसी भी विचारधारा संबंधित हो, उनसे पुरस्कृत करना तो कहीं रहा। उनको कष्ट देने से शिक्षा जगत में कोई सुधार नहीं होगा और शिक्षा जगत कोई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। आप निश्चित रूप से एक बार फिर से इन सारे ट्रांसफरों पर स्वयं विचार करके इसका हल करें। तो वहीं विधायक रामलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 90 निकायों के चुनाव में खिलेगा कमल, ये कहना रामलाल शर्मा का। तो वहीं अफसरों को तबादले का डर दिखाना बेहद गलत है, ये कहना रामलाल शर्मा का। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, 90 निकायों के चुनाव में खिलेगा कमल, रामलाल शर्मा ने यह बयान दिया है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि अफसरों को तबादले का डर नहीं दिखाना चाहिए, अफसरों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। दरअसल बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार ने पूरा प्रशासनिक फेरबदल करने के उपरांत राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा 90 स्थानीय निकाय के चुनावों की तिथि की घोषणा करवाई गई है। राजस्थान सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर ले, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के अंदर डॉक्टर सतीश पुनिया जी के नेतृत्व के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नगर पालिका में कमल खिलेगा। लेकिन जिस मानसिकता, जिस सोच के साथ राजस्थान की सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे विचार को रखने वाला व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है या विविध क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विचार से सहमति हमेशा से रखते हैं, उनका स्थानांतरण करके और उनका डर और भय दिखा के जिस तरीके का
प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास ये राजस्थान की सरकार कर रही है। निश्चित रूप में आने वाले चुनावों के अंदर इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।